डे 1 है ये ऑफ माई ट्रिप। अराउंड 10 to 15 डेज़ का ट्रिप है ये। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोसीड एंड इट्स अराउंड 7 o'clock, 7 बज रहे हैं अभी। 9:15 की मेरी फ़्लाइट है इंडिगो की। तो आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड। देखते हैं आगे कैसे होता है। तो नाउ डन माई बैगेज चेक इन और अभी मैं रुका हूँ मेरे फ़्लाइट के लिए। और है पैसेंजर्स तो है काफ़ी वैसे। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दिस फ्लाइट। दिल्ली जा रहा हूँ मैं और वहाँ से आगे वो तो आप लोग को देखने मिलेगा ही मेरे इस व्लॉग में। तो आई जस्ट शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। इट्स बीन अ रेनी मॉर्निंग टुडे, लेकिन मज़ा आया। सुबह जल्दी उठ के आ गया तो इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। हेलो, तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ दिल्ली और मैं रुका हूँ एरो सिटी में। एरो सिटी के आइबिस होटल में, दैट इज़ एकॉर ग्रुप होटल्स। तो लगभग मैं अराउंड से आई गेस अराउंड 11:30 बजे तक पहुंच गया था। इनफैक्ट 11:15 बजे तक पहुंच गया था दिल्ली एयरपोर्ट। फिर वहाँ से उबर बुक की और मैं एरो सिटी बगल में ही है तो फट से आ गया। तो मैंने पहले से बुकिंग नहीं की थी इनफैक्ट। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर आके ऑनलाइन चेक किया और फिर डायरेक्टली होटल पे आ गया। एंड दे गिव मी अ गुड ऑफर विच आई एम हैप्पी विथ। होटल रूम भी अच्छा है, डिसेंट है। दिखाता हूँ मैं आप लोग को कैसा दिखता है मेरा होटल। आगे व्यू भी अच्छा सा है, दिखाता हूँ। तो बढ़िया सा व्यू भी मिल रहा है मुझे। और ये मेरी रूम है, ऑल फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए है ये रूम। एंड यह है प्यारा सा वॉशरूम। अच्छा कोजी सा रूम है ये। आई रियली लाइक इट। एकॉर ग्रुप आइबिस होटल, हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड। और ये है मेरा हेलमेट जो कि रहेगा मेरे साथ ये कुछ दिनों में और काफ़ी हेल्प करेगा मुझे। और ये मेरा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और मेन बात है मेरा लगेज। तो ये है मेरा राइनॉक्स की बैग जो कि कुछ से मतलब वो जैसे वाइटारा की क्लॉ बैग आती है वैसे ये राइनॉक्स की सैडल बैग आती है। और ये है मेरी कैबिन बैग। एक्चुअली कैबिन बैगेज थोड़ी सी ज़्यादा हैवी थी, 7 kg इज़ द लिमिट। ये 9.5 किलो हो गई थी। मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, उनको बताया तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सो थैंक यू रिया मैम, इफ़ यू आर सीइंग दिस व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग। तो ये वाली जो कैबिन बैग है मैं छोड़ दूंगा मोस्ट प्रोबेबली अभी मैं बाइक जहाँ से उठाऊंगा वहाँ से। हाँ एक्चुअली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुंबई से राइड करके गए हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सुपर बाइक है, एडवेंचर बाइक नहीं है। तो आई डेंट वांट टू गेट इट फॉर दिस काइंड ऑफ अ राइड क्योंकि इट इज़ नॉट मेंट फॉर सच काइंड ऑफ कंडीशंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दिल्ली में ही एक मेरे फ्रेंड की बाइक रेंटल सर्विसेज है, वो हायर करूँगा और उनसे अपनी बाइक लूँगा। तो कौन सी बाइक लूँगा वो आप जानोगे थोड़ी देर में, तो बने रहिए, आपको मालूम पड़ेगा मैं कौन सी बाइक लूँगा। और यहाँ से दिल्ली से चल पड़ूँगा मैं कल सुबह प्रॉबली अराउंड 4:30 मैं निकल जाऊँगा क्योंकि रास्ते नए हैं मुझे दिल्ली के और मीटिंग पॉइंट है अराउंड 5:15। तो इसलिए मैं जल्दी निकल जाऊँगा कल सुबह में। और अभी लगी है मुझे बहुत ज़्यादा भूख और मैंने बेसिक सी दाल खिचड़ी मंगाई है। तो फटाक से खाऊंगा खाना और जाऊंगा अपनी बाइक लेने के लिए। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से पेपर प्लेट्स में आ रहा है सब खाना। तो ये रही मेरी दाल खिचड़ी और ये थोड़ा सा कर्ड। तो गरम गरम आया, मैं अभी खा लेता हूँ। अभी हम मिलेंगे डायरेक्टली बाइक लेते वक्त।
तो यस, मैंने बाइक ले ली है, उठा ली है, एंड दिस इज़ द मशीन जो मेरे साथ रहेगी ये 10-15 दिन और मेरे सुख दुख में दोनों में मेरा साथ देगी। तो गेस कीजिए कौन सी बाइक है ये। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है यारो, गेस कीजिए कौन सी बाइक है। तो यस, यू ऑल हैव गेस्ड इट राइट, दिस इज़ द BMW GS 310 और इसी को लेके मैं जाऊंगा इस ट्रिप पे। आपको बताता हूँ ज़रा रुका के कैसी दिखती है बाइक जो मैंने ली है। ऑब्वियसली भले आप लोगों ने देखी होगी ये बाइक मार्केट में काफ़ी बार, लेकिन मैंने जो ली है वो देखना तो पड़ेगा आपको। तो पीछे से देखिए ऐसी दिखती है ये। साइड व्यू एंगल भी दिखा देता हूँ आप लोग को। दिस इज़ द साइड व्यू एंगल। कितनी प्यारी लगती है ये कॉम्बिनेशन में रेड और सिल्वर। इसमें एक वाइट और ब्लू का ऑप्शन भी था, बट आई प्रिफर्ड दिस वन ओवर दैट। तो कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये चॉइस फॉर दिस टूर। चलो लेट्स गेट बैक टू राइडिंग एंड लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। तो ये मैंने मेरा मोबाइल लगा दिया यहाँ पर क्योंकि रास्ते नहीं पता मुझे ज़्यादा दिल्ली के। तो चलो आज आपको मैं घुमाता हूँ दिल्ली। एक्चुअली ये गुड़गांव है, गुड़गांव से मैं दिल्ली जा रहा हूँ अभी। आई गेस यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी लगेगा बीच में। देखिए चेक पोस्ट का नाम लिया और चेक पोस्ट हाजिर। तो थैंक्स फॉर योर काइंड कोऑपरेशन गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसे आप लोग ने अभी ऊपर पढ़ा वो था बॉर्डर गुड़गांव और दिल्ली का। तो राइट नाउ आई एम एंटरिंग दिल्ली। So this is the check post and border of Delhi. तो फाइनली आई एम इन दिल्ली। गुड़गांव ख़त्म और दिल्ली शुरू। अभी 2 मिनट के लिए मैं डर गया, मेरा पाउच खा गया। ये पाउच की आदत नहीं है एक्चुअली मुझे, लेकिन है पाउच मेरा साथ दे रहा है। नया पाउच है मेरा ये, इसकी आदत डालनी पड़ेगी मुझे थोड़ा। तो ये कौन सा रास्ता है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए और बताइए कौन सा रास्ता है। और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, थोड़ा और दिलासा मिले, थोड़ा और एनर्जी मिले कि मेरे ये व्लॉग ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकूं। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए प्लीज़। तो यहाँ आगे से लेना है मुझे राइट टर्न। यहीं से मैं आया था आई गेस। अभी मैं कैब करके आया था बाय द वे, कैब करके मैं आया और यहाँ से बाइक उठा ली मैंने गुड़गांव से। तो अभी आप लोग अगर पूछोगे कि मैंने ये बाइक क्यों चूज़ की, तो सबसे पहली बात है कि ये काफ़ी अच्छी टूरिंग बाइक है और एडवेंचर बाइक है। तो ये काफ़ी चलती भी है स्पीडी में। तो अभी आप लोग बोलोगे कि भाई हिमालयन क्यों नहीं ली या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई और बाइक क्यों नहीं ली। तो उस पर कहना 2 रीज़न है। पहली बात तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन मैंने थोड़ी बहुत चलाई है पहले, तो उसके और इसके पावर कंपैरिजन में काफ़ी फ़र्क है। इसमें बहुत ज़्यादा पावर है कंपेयर टू द हिमालयन। दूसरी बात यह है कि मेरे काफ़ी जो कलीग्स हैं वो सारे BMW पे ही है। शायद 1-2 हो गए जो ट्रायम्फ और होंडा पे है, लेकिन बाकी सब लोग जो है सारे BMW पे ही चल रहे हैं। इसलिए हमने भी BMW पकड़ ली और BMW पे ही अपनी ये सवारी कर रहे हैं। हमारा ये टूर BMW पे ही करेंगे। तो ये 2 रीजंस थे बेसिकली क्यों मैंने ये 310 चूज़ की ओवर एनी अदर बाइक। बाकी क्या अभी देखता हूँ मैं कहीं चाय पीने मिले मुझे कुछ, मे बी अ कैफ़े और समथिंग, या फिर रोड साइड टी ही प्रिफर करूँगा मैं, क्योंकि रह रहा हूँ मैं एक अच्छे होटल में, तो थोड़ा चेंज भी होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो बाइक तो बढ़िया चल रही है।
काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, इनफैक्ट ये वाला प्लान भी काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू हुआ मेरा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका प्लान तो काफ़ी पहले से था, लेकिन मैंने बस उनको अभी ये प्लान में ज्वाइन किया। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कोई ट्रिप कर रहे हो आप लोग? अगर कर रहे हो तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ जा रहे हो आप लोग। तो 2-4 चीज़ें हैं आप लोग ने ध्यान देनी चाहिए जब रेंट पे आप बाइक उठाते हो तभी। पहली बात तो टायर्स देख लो, क्योंकि ये ट्रिप है जहाँ पर आपको टायर्स थोड़े ठीक ठाक है। मुझे ठीक ठाक लगे, थोड़े वेयर एंड टायर हो गए, ऑब्वियसली थोड़े हार्ड हो गए क्योंकि लास्ट ईयर भी राइडिंग नहीं हुआ तो, लेकिन ज़्यादा चॉइस मिलती नहीं है अपने को वाइल रेंटिंग अ बाइक फ्रॉम आउटसाइड। तो टायर्स देखिए, इंजन ऑयल चेक कीजिए, चेन स्प्रॉकेट चेक कीजिए, ब्रेक्स चेक कीजिए, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये चेक कर दीजिए। बाकी तो क्या ऊपर वाले की दुआ है, कृपा है, जो होना है उसको तो आप टाल नहीं पाओगे। अच्छा सोच के चलिए तो अच्छा होगा, हमने भी वही किया है। कहाँ लगा है? अगला तो ये ठहरा पंचर है, तो ये वॉल बदली कर रहे हैं। अचानक गाड़ी आगे से वॉबल होने लगी तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, बोला क्या हो रहा है। फिर मैं रुका के देखा तो कल सुबह जल्दी निकलना है हिमाचल, तो ये वापस वॉल से हवा निकलते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कल सुबह निकलना है मुझे, वही बता रहा था मैं भैया को। है कितने लाख की है? ये लगभग 4 लाख की है। 4 लाख की। तो ये हो गया था हमारा साथ एक छोटा सा कांड। मुझे लगा कि भैया हो गया, यहीं पर मेरा ट्रिप निकल गया। तो ये मैं पहुंच गया अपने होटल और अभी जा रहा हूँ पार्क करके रेडी करके बाइक रख दूंगा, कल सुबह निकलूंगा यहाँ से। तो यस, फिर मैं आ गया हूँ मेरे होटल। काफ़ी थक भी गया हूँ क्योंकि 2 रातों से ठीक से सोया नहीं हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। और क्योंकि वापस सुबह उठना है मुझे, आई गेस अराउंड 3 बजे तो उठना ही पड़ेगा, नहा धो के फिर यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि 5 o'clock का मीटिंग पॉइंट है करनाल रोड पे। तो यहाँ से आई थिंक अराउंड 45 मिनट्स तो लगना चाहिए, सुबह के टाइम पे ट्रैफिक नहीं रहेगी फिर भी। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक पार्सल मंगा लिया अपने लिए, एक थाली मंगा ली। तो दिस द थाली इज हियर। तो अभी चिल करूँगा, थोड़ा खाना वाना खाऊंगा, थोड़े रील वील जो बनाया है उसको थोड़ा एडिट करना है वो एडिट करूँगा, थोड़ा टीवी देखूँगा यहाँ पर मेरे इस बहुत ही बढ़िया रूम में, चिल करूंगा और सो जाऊंगा, मस्त ठंडी हवा खाऊंगा एसी की। तो दिस इज द एंड ऑफ डे 1 गाइज। डू लाइक, सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि आगे वाले वीडियोस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाले, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी मिलेंगे डे 2 पे। सी यू ऑल, बाय बाय।